अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग, ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे कुछ किया है। हुआ क्या मेरे साथ, ये दो बोल्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक के अंदर है जी बिरयानी मसाला की मैरिनेशन, और दूसरे के अंदर हैं हमारे राइस जो मैंने सोक किए थे 2 दिन पहले। 2 दिन से मेरे पास राइस सोक हुए थे। फिर क्या हुआ कि सैटरडे को हमने बाहर से खा लिया, फ्राइडे को बच्चे बाहर से खाना लेके आ गए। मुझे ये फ्राइडे को बिरयानी बनानी थी जो कि आज मैं बना रही हूँ संडे को। 2 दिन से ये चावल मैंने सोक करके रखे हुए हैं। मैरिनेटेड जो होता है ना मसाला, इसका तो कोई मसला नहीं है। ये तो मुझे पता है ये और ज़्यादा अच्छा ही बनेगी बिरयानी। लेकिन चावलों पे मैं इतनी कंफ्यूज थी कि क्या ये मैं चावल फेंक दूँ, मैं इनको बॉईल करूँ ना करूँ। मैं बड़ी कंफ्यूज थी। मुझे अम्मी कहती फेंक दो ने, या यूँ करो थोड़े से बॉईल करके देख लो। मैंने कहा अच्छा अम्मी मैंने ना अब करना क्या है, मैंने बॉईल कर देने हैं। अगर चावल टूट गए ख़राब हो गए ना, तो फिर मैं क्या करूँगी कि फिर मैं नए चावल मैं इसको सोख करके तो वो बना लूँगी। अगर ही इस चावल से गुजारा हो गया तो मेरा दिल नहीं कह रहा कि मैं इस रिस्क को ना फेंकूँ। तो ये सोच के मैंने क्या किया है कि मैंने ना अल्लाह का नाम लेके बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी। अब आप एंड पे देखिएगा कि 2 दिन से सोख हुए हुए जो मेरे राइस थे ना, उनका हाल क्या हुआ है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको। मैंने बड़े इस पर रिसर्च भी की। मैंने कहा ये चावल कहीं ख़राब तो नहीं हो जाते, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाता कि वो हेल्थ के लिए अच्छे ना हो। तो मैंने जब रिसर्च की, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होता, चावल बिल्कुल ठीक रहते हैं। अगर आपने उसको एयर टाइट करके रख दिया है या ठीक तरीके से रखा है, स्टोर किया है, तो वो ख़राब नहीं होते। तो आज मैंने हिम्मत की है। मैंने कहा चलो भाई ये 2 दिन के रखे हुए सोक किए हुए चावल जो है ना, वो मैं अपनी फैमिली को बना के खिला ही दूँ। मसाले की तो जो खुशबू थी मैं आपको बता नहीं सकती कसम से यार। इतना अच्छा, इतनी मज़े के मसाले की खुशबू। नॉर्मली ये होता है कि मैं सुबह मैरिनेट करती हूँ, दोपहर तक मैं बना लेती हूँ। दोपहर को बनाऊँ मैरिनेट करूँ तो रात तक पका लेती हूँ। तो इस दफ़ा 2 दिन का ही मसाला था। तो जाना कि बाबा को मैं ऊपर जाके कहते हैं क्या बना रही हूँ। मैंने कहा बिरयानी। कहते हैं खुशबू बढ़िया आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चिकन का पीस निकाला, मैंने उनको जाके टेस्ट करवाया। तो कहते हैं इतना मज़े का मसाला बना ना कि मज़ा आ गया, सीरियसली कहा के। कहते मेरा तो दिल कह रहा है इस मसाले के साथ मैं रोटी लगा के खा जाऊँ, मेरी रोटी साथ इसके साथ हो तो मैं वही खा लूँगा। तो मैंने कहा चलें अब आज तो बिरयानी खाएँ, फिर देखेंगे। राइस मैंने यहाँ पे रख दिए। मैं ज़ीरा भी डालती हूँ उसमें, लेमन भी डालती हूँ, वाटर उसमें मैं सॉल्ट भी डालती हूँ। 3-4 चीज़ें मैं पानी में ऐड करती हूँ ताकि उसमें हमारे चावल अच्छे से खिल खिल के पकें। खिल खिल के पकने के साथ मुझे ये भी डर था कि आज ये खिलेंगे कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। ऑलवेज़ आपको ये पता है कि मेरे पास राइस जो भी मैं बनाती हूँ ना, काफ़ी लंबा और एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मैं यूज़ करती हूँ। तो मुझे बड़े ही खिले खिले खूबसूरत राइस अच्छे लगते हैं। लेकिन आज देखते हैं आज हमारे साथ क्या होने वाली है। अब मैं चावलों को मैंने क्या किया, उसका वही पानी मैंने उसको ना गिरा दिया था। मैंने एक दफ़ा पानी चावलों को नए पानी में वॉश किया है, जो भी उसका पुराने वाला जो उसका लिक्विड है ना, वो उसके अंदर ना जाए। तो अब मैंने ये सारे चावल आराम से, अच्छा देखने में ठीक ही लग रहे हैं, इतने बहुत मज़े के तो नहीं लग रहे, लेकिन मैं क्या चले डालते हैं। लेकिन एंड पे ना मैंने आपको इसका रिज़ल्ट दिखाना है। अब आप मुझे बताइएगा कि ये रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था जो आप सोच रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि मैं तो बड़ी ही ज़्यादा कंफ्यूज होकर मैंने चावल बनाए हैं। जाना कि बाबा को दिखा रही हूँ, अम्मी को दिखा रही हूँ, कहते हैं हमें क्या पता भाई, खुद देख लो। अम्मी कहती ठीक ही लग रहे हैं, गुजारा हो रहा है, गुजारा हो रहा है। लेकिन एंड पे जो रिज़ल्ट आया ना, वो हम सब बड़े ही हैरान हो गए। हमने कहा ये क्या हो गया, सोचा क्या था वो क्या गया। तो बस इसको अब मैं हल्के से बना लूँ। साथ में आपको बताती जाऊँ कि इस वीकेंड पे जो हमारे घर में खैर से मेहमान आए हैं, इतने मेहमान आए ना, मैं आपको बता नहीं सकती बल्कि दिखाऊंगी। उससे पहले कि उधर लेके जाऊँ। अब ये देखें जी, ये है जी हमारी बिरयानी का फाइनल लुक। अब आप बताएं मुझे कि आपको ये कैसी लगी। अच्छा जायके में तो ये 100% से भी ज़्यादा अच्छी निकली। इतनी मज़े की बिरयानी बनी, इतनी मज़े की बिरयानी बनी। लेकिन अगर आप चावल देखें ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसे खिला चावल नहीं बना। लेकिन ये बहुत सारे उन चावलों से अच्छा जो मैं देखती हूँ कि जैसे लोग बनाते हैं, मेरे मयार पे वैसे पूरे नहीं उतरे हैं। जो मैंने सोचा था उससे अच्छे निकले हैं। सीरियसली जो मैंने सोचा था ना कि आए टूट जाएंगे ख़राब, वैसा इतना ख़राब काम नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चावल चावल बनाए थे, खाए। और अब ये देखें जी जनाब, हमारे घर में आई पड़ी है फूलों की दुकान। इतने ज़्यादा फूल माशाल्लाह, इतने गेस्ट आए हैं, इतने गेस्ट आए हैं। वीकेंड पे 4-5 फैमिलीज़ आई हैं। और मुझे और कोई मैंने काम नहीं किया, सिर्फ मैंने उनके सर्व किया, उनके साथ बैठ के खाया, उनके साथ बैठ के गप्पे लगाई। ये वीकेंड इतना मेरा बिज़ी गुजरा है, इतना बिज़ी गुजरा है कि अब मैं सोच रही हूँ कि जितने काम मैंने वीकेंड के सोचे हुए थे, अब वो मुझे करने पड़ेंगे। और मैं कैसे करूँगी, मुझे सच्ची ये समझ नहीं आ रही। बड़े ज़्यादा मेरे पास काम है जो मेरे अटके पड़े हैं। अब वो सारे काम करूँगी।
इतना गप्पें शप्पें लगाई। बड़ी एक फ्रेंड्स बहुत अरसे के बाद मेरे घर आई, बड़े सालों के बाद उससे मुलाकात हुई। एक और फैमिली फ्रेंड वो अमेरिका से आए हुए थे, वो आए हमारे घर हमसे मिलने, इसके बाबा को पूछने। यानी इतना मज़ा आया, नहीं अच्छी गप्पे शप्पे लगी, लेकिन क्या हो गया, काम नहीं किए मैंने, सीरियसली सिर्फ खाया पिया। मैंने बहुत खाया इस वीकेंड पे, क्योंकि जब आप किसी को सर्व करते हैं तो फिर आप साथ खा भी रहे होते हैं, तो चीज़ें खाना पीना। और इतनी मैं बिजी थी कि मुझे कैमरा उठा के फ़िल्म करने का भी टाइम नहीं मिला। मुझे समझ ही नहीं आ रही, भागते एक मेहमान जा रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, इन बिटवीन आप क्लीनिंग भी कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, ये कर वो कर। तो बड़ा ही खैर से बिज़ी गुजरा, लेकिन ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दूर दूर से लोग आए इसके बाबा को पूछने के लिए। मैंने तो इसके बाबा को बोला, मुझे तो लगता है आपको इलेक्शंस में खड़े हो जाना चाहिए। जितनी दुनिया ने आपको आके इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी है ना, आप इलेक्शंस में इन्हें खड़े हो जाएं तो आप जीत जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा से पता था कि हमारे जितने भी प्यार वाले हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे साथ रहते हैं, वो बड़े सिंसियर लोग हैं, वो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। उनकी फैमिलीज़ हमारा दुख सुख साझा है। लेकिन आपको सच बताऊं तो ये पूरा जो एपिसोड चला है इसके बाबा का, उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस भी मुझे मिले। वो लोग भी आए जिनको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यानी उनके साथ मेरा बस सलाम दुआ था, हमारा फैमिलीज़ का आना जाना उस तरीके से नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला का वो कहते हैं ना कि इतना एहसान है कि अल्लाह ने इतने प्यारे फ्रेंड्स दिए हैं कि ऐसे ऐसे लोग आए कि हमें तो शौक भी लगा, सीरियसली बड़ा मज़ा आया। और अल्लाह ताला सबके घरों में खैर खैरियत रखे, अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ रखे, अल्लाह उनको आबाद रखे, सब कुछ करे। लेकिन अब मुझे पता है कि इस टाइम के बाद मुझे पता है कि कौन कौन मेरे लिए क्या क्या वैल्यू रखता है, सीरियसली। और ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ना आप किसी की इंसान की भी ना ज़िंदगी में जो उसकी वैल्यू बनती है ना, वो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दुखों के टाइम पे जो आपके साथ खड़ा होता है ना, वो आप कभी भी सारी ज़िंदगी भूलते नहीं है। क्या मैंने सुना था कि सुख का टाइम आप भूल जाते हैं, दुख का टाइम आप नहीं भूलते। तो मुझे लगता है कि शायद ये रियलिटी है, क्योंकि मैं जिस तरीके से जिस टाइम से गुजरी हूँ, उस टाइम के बाद जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं फ़ील कर रही हूँ ना, ट्रस्ट मी कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हूँ, लाइक खुशी से कि अल्लाह ताला ने कितने अच्छे लोग मुझे दिए हैं। और हमेशा सुना था कि जो अच्छे दोस्त होते हैं वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। तो मैं जब ओंटारियो में थे तो हमारे बड़े करीबी मेरी फ्रेंड्स थी, इतनी करीबी फ्रेंड्स थी, इतनी मेरी प्योर फ्रेंडशिप थी ना उनके साथ कि मैं आपको बता नहीं सकती। इधर ओंटारियो से जब हम इधर आए ना अल्बर्टा में, तो वो इतनी उस तरह की मेरी बॉन्डिंग नहीं बनी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, थोड़ी थोड़ी थी। तो अब तो खैर से मैं हैरान हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे लोगों ने बिहेव किया, जैसे लोगों ने केयर शो की है, मुझे तो लगता है कि ये फ्रेंड्स शायद मेरे ओंटारियो के फ्रेंड से भी ज़्यादा मेरे से क्लोज़ हो जाएंगे। इतना अच्छा टाइम गुजरा है। तो बस ना, फूलों की दुकान, जो आ रहा था फूल ला रहा था, जो आ रहा था फूल ला रहा है, फ्रूट्स ला रहा है, गिफ्ट्स लेके आ रहा है, बहुत कुछ खैर से घर में इकट्ठा हुआ। बाकी चीज़ें आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना थक गई थी। मैंने कहा बस भाई आज मेरे से बस ये फूल ही मैं लगा दूँ ना जाके इन पॉट्स के अंदर, तो ये मेरी बहुत बड़ी कहते हैं ना कि एक अचीवमेंट है। इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं करने वाली। तो बस ये फूलों को मैंने लगा दिया है, बाकी जो चीज़ें रहे थे कल दिखा दूँगी, अल्लाह खैर रखे। अब बस मैंने व्लॉग को यहाँ पे एंड करना है, क्योंकि काम भी मैंने नहीं किए, सफाइयाँ भी नहीं की, बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं। लेकिन अब मैंने कुछ नहीं करना, कल करूँगी। यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।